हेलो टू एवरीवन। चलो एक नया टॉपिक है जिसमें हम निकालते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल्स कैसे बनती है। जो क्वेश्चन बन के आएगा वो आएगा मिड वैल्यू का कि भाई मिड वैल्यू होती क्या है। अब मिड वैल्यू से हमें कन्वर्ट करना है उसे क्लास इंटरवल्स में ताकि हम कंटिन्यूस का फॉर्मूला पुट कर सकें। अब वो कंटिन्यूस तीन में होगी, मोड, मीडियन और मीन। मोड और मीडियन में फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला सेम नहीं होगा मतलब तरीका सेम होगा, लेकिन मीन में तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलो देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास मिड वैल्यू गिवन है और हमें उसे कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल्स में, ये एक नया टॉपिक है। तो देखिए कैसे होगा। हमें सबको पता है कि भाई क्लास इंटरवल्स में दो चीज़ें होती हैं। सपोज कर लो एक एक्स और एक वाई। उन दोनों के बीच कुछ गैप होता है, पर्टिकुलर गैप होता है, और हमें पता है कि जो ये चीज़ यहाँ खत्म होती है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अगर वाई यहाँ खत्म हुआ है तो वाई यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर जेड शुरू हो जाएगा, जेड यहाँ खत्म हुआ है तो जेड यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर ए शुरू हो जाएगा, देन ए, देन बी, और फिर बी यहाँ से खत्म होकर सी। कुछ इस प्रकार से बनती है, हमने लेट कर लिए। अब एक्चुअल में होगा क्या कि भाई एक्स की जगह पे क्या लेना है, वाई की जगह पे क्या लेना है। तो इन्होंने एक हिंट दे रखी है हमें 5, मतलब इन दोनों की मिड वैल्यू 5 है। अब वो ये दोनों है क्या, इसका मतलब इसके और इसके बीच कुछ गैप है। वो गैप है क्या, वो गैप हमें पता चलता है इसके गैप से कि भाई 5 से 15 के बीच कितना गैप है, 15 से 10 25 के बीच कितना गैप है, 25 से 35, और इसके बीच और इसके बीच, इनके बीच का गैप है 10 का गैप। ठीक है, 10 का गैप है, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच 10 का गैप है। तो क्या हम ये कर सकते हैं, क्या इन दोनों के बीच 10 का गैप आ रहा है। हाँ, इन दोनों के बीच 10 का गैप आ रहा है, और क्या 5 इनकी मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू मतलब बीच की। अगर 5 में यहाँ लिखूँ तो 5 0 से भी 5 के बराबर है और 5 से 10 भी 5 के बराबर है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है। अब जो चीज़ यहाँ ख़त्म होती है वो यहाँ से शुरू होती है, गैप 10 का। यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से शुरू होती है। ये है हमारे क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनाने का तरीका। ठीक है, अब या तो मोड का फॉर्मूला लगा लीजिए, मीडियन का। चलो हम मोड का लगा लेते हैं। मोड का है हमारे पास L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1, इसका मतलब हमें यहाँ पे L1 लेना है कोई सा। हमें एक सीरीज लेट करनी पड़ेगी, जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वो वाली हम सीरीज कंसिडर कर लेते हैं। L1 क्या होती है, लोअर लिमिट। L1 ये रहा, प्लस F1, F1 ये रहा, F0 ये रहा, F2 ये रहा। F1 कितना है हमारा, F1 है हमारा 24, माइनस F0 16 अपॉन 2 इंटू 24 माइनस 16 माइनस 11 इंटू आई इज़ अ कॉमन डिफरेंस दैट इज 10। तो 20 प्लस ये हो गया 8, ये हो गया 48, 16 11 हो गया आपका 27 इंटू 10, तो यहाँ चल ही रहा है। आगे देखते हैं कैसे होगा ये। 48 माइनस 27 ये हो गया लगभग 3 13 13 8 21, लगभग 21 हो गया। तो 20 प्लस 8 अपॉन 21 इंटू 10। आगे जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो हमारा मोड कहलाएगा। मेन चीज़ यहाँ मेरा सॉल्व करने का नहीं था, मेन चीज़ मेरा यहाँ जो तरीका बताने का था वो ये था, और इस फॉर्मूले पे कैसे वैल्यू पुटअप होती है वो था। ठीक है, चलिए अब बात आती है मीन की। मीन में चीज़ें अलग होती हैं। मीन में आपके पास मिड वैल्यू नहीं होती, आपके पास क्लास इंटरवल्स होती है, लेकिन आपको क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। होगी कैसे, देखो। क्लास इंटरवल दे रखी है 5 से 15। मिड वैल्यू का मतलब होता है बीच की वैल्यू। तो अगर आप 5 और 15 के बीच बीच की वैल्यू जानना चाहते हो तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। सपोज करो 5 प्लस 15 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10। तो कितना हो गया, 10।
ऐसी 15 + 25 कितना होता है 40, 40 डिवाइड बाय 2 20, 30, 40, 50। तो मिड वैल्यू क्या है, बीच की वैल्यू, हमने बीच की वैल्यू यहाँ से कंसिडर कर ली। उसके बाद अब ये मीन है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, प्लस इसमें आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो और स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हो। चलो स्टेप डेविएशन वाला लगा लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a + सिग्मा f d डैश x अपॉन सिग्मा f इंटू आई। अब इन सब चीज़ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं एक बार। f हमारे पास गिवन है, ठीक है, x हमारे पास गिवन है, ठीक है, मेन चीज़ हमारे पास d होता है x माइनस a। उसके बाद हम निकाल लेंगे d डैश होता है d डिवाइडेड बाय i। चलिए d कैसे निकलेगा, x माइनस a, x ये है, सपोज करो a होता है हमारा एज्यूम मीन। मिड वैल्यू में से कोई भी आप एक चीज़ को एज्यूम कर सकते हो, मैं 30 कर लेता हूँ, उससे इजी रहता है अगर आप बीच का लेते हो। तो x माइनस a 10 माइनस 30 दैट इज माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 और यहाँ पे आ गया 20। ये निकल गया आपका d डैश कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय i इज अ कॉमन डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस है आपका 10 का, तो 20 डिवाइड बाय 10 दैट इज 2, 10 डिवाइड बाय 10 1 0 1 2, 10 डिवाइड बाय 10 एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस। ये आपका निकलता है d डैश। अब आपको एक सीरीज बनानी है जो आपकी होनी चाहिए f इंटू डी डैश और इंटू एक्स। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की मल्टीप्लाई होगी, x की मल्टीप्लाई, f की मल्टीप्लाई और d डैश की मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 2 80, 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 160 दैट इज 160, 12 इंटू 30 इंटू 0 दैट इज 0, 40 इंटू 16 जो भी निकल के आया आपका 16 के हिसाब से वो यहाँ पुटअप, 50 इंटू दिस वो यहाँ पुटअप। इन सब का जो टोटल आपका आएगा ग्रैंड टोटल, इन सब का जो टोटल यहाँ निकल के आएगा वो टोटल यहाँ पुटअप किया जाएगा। क्लियर है, इन सब का जो टोटल निकल के आएगा आप जब आप सॉल्व करोगे उन सब का टोटल यहाँ पे पुटअप किया जाएगा। क्लियर है, सिग्मा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये इन फ्रीक्वेंसी का सारा टोटल, इन जो भी इसका टोटल आएगा वो यहाँ पर पुटअप किया जाएगा। क्लियर, आई होता है आपका कॉमन डिफरेंस मतलब 5 और 15 के बीच कितना डिफरेंस है दैट इज 10, वो यहाँ पुटअप किया जाएगा। ए आपने जो एज्यूम किया हो ऑलरेडी वही है, जो भी यहाँ पुटअप करके सॉल्व होके जो भी आंसर आएगा मीन का वो आपका मीन निकलेगा। मेन चीज़ मेरा सॉल्व कराने का नहीं था, मेन चीज़ था कि ये जो मिड वैल्यू है वो क्लास इंटरवल्स पे कैसे कन्वर्ट होती है, वो इजीली हमने देख लिया पूरे लगभग 8 से 9 मिनट के अंदर कि मोड और मीडियन में कैसे होता है। मोड और मीडियन में कुछ इस प्रकार की सीरीज आती है और मीन में इस प्रकार की सीरीज आती है। मोड और मीडियन में हमें इसे यहाँ कन्वर्ट करना पड़ता है, मीन में हमें इसे मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। बस एक यही छोटा सा डिफरेंस था। थैंक यू।